हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा, अद्भुत अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले जीवित परमेश्वर, सच्चे खुदावन, मुक्तिदाता, शांति के राजकुमार, महान परमेश्वर, हालेलुया। आपके नाम की स्तुति महिमा तारीफ करते, राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर आपकी जय हो। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जिंदा खुदा पवित्र परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। हम ऐसे परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते। राजाओं के राजा आपके स्तुति महिमा तारीफ करते। एक बार फिर परमेश्वर आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा। तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्ति, हर एक महामारियों से बचाया और अपनी महिमा के लिए आज के सुंदर समय में अपनी उपस्थिति में हमें जीवितों के मध्य जीवित लाया। पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए, आपके बरकतों के लिए हम आपका धन्यवाद करते। एक बार फिर पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके जिंदा लहू में खुद को कवर करते, छुपाते। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके उपदेशों की ओर, वचनों की ओर जाते। महान परमेश्वर, अपने वचनों से होकर हमसे बोलो और बातचीत कर, अपने भेद भरे गुप्त बातों को बता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हें बड़ी से बड़ी कठिन बातों को, जिन्हें अब तक तू नहीं जानता, मैं उसे बतलाऊंगा कहा। सचमुच में महान परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते। महान परमेश्वर, अपने भेद भरे गुप्त बातों को हमें बता और हम पर अनुग्रह कर, दया कर। आपने हम पर अनुग्रह, भलाई, करुणा को किया, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। पवित्र परमेश्वर, इन उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते। आपके नाम की हम स्तुति करते। महान परमेश्वर, हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को इस मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते, तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 4 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, पिछले आयतों के समान, जो अपने आत्मिक गरीबी और बुराई देखते हैं, उस पर दुखी होते हैं कि उनमें किसी बुराई पड़ी हुई है। यह देखकर वे सारी मानव जाति की बुरी दशा पर शोक करते हैं, दुखित होते हैं। यहाँ यीशु उस शोक की बातों के विषय में नहीं बता रहे हैं जो लोगों को इसलिए होता है कि उनका कुछ खो गया या बर्बाद हो गया है, या उनकी आशा पूरी नहीं हुई। इस रीति से शोक केवल मौत की ओर ले जाती है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ऐसे शोक को, ऐसे दुखी को, ऐसी उदास को परमेश्वर बातें नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर
का वचन हमें बताना चाहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 7 अध्याय के 10 आयत में परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताना चाहता है, जो शोक होता है एक ऐसा शोक है जो परमेश्वर उत्पन्न करते हैं, एक ऐसा शोक जो परमेश्वर की आत्मा को दुखित करता है। ऐसा शोक जिन्हें होता है वह उन्हें उन सभी बातों से अलग करता है जो बातें परमेश्वर को दुखित करती है और चोट पहुंचाती है। दुनिया की शौक परमेश्वर से संबंधित नहीं है। दुनिया की शौक परमेश्वर से जुड़ी हुई नहीं है, किंतु खुद से स्वयं से संबंधित है। यह कुछ खो जाने पर या निराश हो जाने पर या अपनी इच्छाएं पूरी न होने से, कष्ट होने से या किसी दुष्टता से या पकड़े जाने से होता है, किंतु सच्चा पश्चाताप नहीं होता। लोग दुनिया की शौक के साथ दुष्टता में बने हुए रहते हैं, जैसे कि हर एक दूसरी बात जो दुनिया की है मौत की ओर ले जाती है। यह आत्मिक मौत की ओर ले जाती है। जिस रीति से हम परमेश्वर के एक वचनों को देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय के 3 आयत से देखते, जिसमें लिखा है, जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। यहूदा ने ना ही पश्चाताप किया, ना ही परमेश्वर की कृपा पर भरोसा किया। उसने अपने तमाम पापों में एक और जोड़ दिया। उसका दुख दुनिया की रीति के अनुसार दुख था, जो मौत की ओर ले जाता था। यहूदा इस्करियोती ना ही अपने मन में, हृदय में पश्चाताप किया और ना ही उसने परमेश्वर की भलाई पर, परमेश्वर की अनुग्रह पर भरोसा किया। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने तमाम गुनाहों में, पापों में दुख को, उदासी को शामिल कर लिया, जो दुनिया की रीति के अनुसार उसे मौत की ओर ले गया। और आगे आयत में लिखा है, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। कहने का अर्थ है कि यहूदा इस्करियोती
वह उदास और दुख हुआ, लेकिन उसका उदासी और दुख परमेश्वर की ओर से सच्चे हृदय से नहीं था, परमेश्वर की आत्मा के लिए नहीं था। उनका उदासी और दुख केवल मनुष्य को बाहरी रूप से दिखाने के लिए था। उनका पश्चाताप हृदय से, मनों से नहीं था। हालेलुया। तो हम इन आयतों के माध्यम से देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में शोक कब होते हैं, जब उनका कुछ खो जाता है, जब उनसे कुछ चीज़ें गुम हो जाती है। वह मनुष्य ऐसी दशा में शोक को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि शोक केवल परमेश्वर की ओर से होता है, और ऐसा शोक जो परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न होता है, वह शोक पश्चाताप को लेकर आता है, मन को बदलाव करता है, जीवन को बदलाव की ओर लाता है। और ऐसे शोक में परमेश्वर हमें एक शांति को उत्पन्न करता है। परमेश्वर का एक वचन हमें कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 20 आयत में परमेश्वर का वचन बताता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की मौत उनके शिष्यों के लिए दुखद एवं उनके शत्रुओं के लिए आनंद का विषय था। परमेश्वर अपने शिष्यों को उस दुख की घड़ी में, उस उदासी की घड़ी में परमेश्वर उन्हें आनंद में बदलने की बातें को कर रहे थे। हालेलुया। ठीक उसी रीति से जब हमारे जीवन में शोक, दुख, उदास जब उत्पन्न होता है, तो किसी पाप को लेकर सच्चे हृदय से पश्चाताप के साथ जब उत्पन्न होता है, तब उसमें मन, हृदय, विचार परिवर्तन होता है। हालेलुया। जिसमें सच्चे परमेश्वर, सच्चे खुदावंद की ओर मन बदलता है और परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर की ओर से एक ऐसी शांति मिलती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा संसार तुम्हें शांति देता है, मैं वैसा तुम्हें शांति नहीं, परंतु जो मैं शांति तुम्हें देता हूँ, वह शांति तुम्हें इस जगत में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर हमें एक ऐसी शांति को महसूस करते हैं, एक ऐसे अनुभव को परमेश्वर हमें देता है जिसे कोई नहीं दे सकता। परमेश्वर इस आयत में हमें इसी बातों को बताना चाहते हैं। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हमारा शोक, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा देने के लिए वंचित हो जाते हैं, जब हमारे जीवन से पाप और अपराध हो जाता है, हालेलुया, और हम उस कार्य को परमेश्वर के लिए नहीं कर पाते, परमेश्वर की नज़र और परमेश्वर की दृष्टि में जब हम पाप को उत्पन्न करते हैं, तब हमारे लिए परमेश्वर के प्रति शोक उत्पन्न होना चाहिए। हमारे जीवन में पश्चाताप होना चाहिए हृदय से कि हमने परमेश्वर के कार्य को आज नहीं किया। हालेलुया। और जब हम ऐसे पश्चाताप, शोक को करेंगे, तो परमेश्वर उसमें हमें शांति, सामर्थ्य, मत्सर देगा, ताकि हम परमेश्वर के उस कार्य को
करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। महान महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, पवित्र परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा और भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, तेरी जय हो। आपके अलौकिक प्रेम के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, आपकी जय हो। अल्फा ओमेगा आप ही हो। आकाश और पृथ्वी को रचने वाले पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें अपने हाथों में रचा है, हम आपकी तारीफ करते हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब के संग में होकर चलने वाले जीवित परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते और एक बार फिर हम आपसे दुआ करते। आपने हम सब को, हर एक भाई बहना को परमेश्वर आपने भला चंगा संभाल कर रखा। परमेश्वर एक अद्भुत आशीष को दिया। महान परमेश्वर, एक अद्भुत उपकारों को हर एक लोगों के जीवन में किया। आपने हर एक लोगों को परमेश्वर पिता अपनी गवाही के साथ खड़ा किया। धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, दुआ करते आप राजा हमारी योजनाओं में अपनी योजनाओं को शामिल करते। हमारी युक्तियों में आपकी युक्ति, आपकी योजना शामिल रहती है। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते। आप हमारे आने जाने में आपसे लेकर सर्वदा तक सहायता करने वाले पवित्र परमेश्वर हो। हम आपकी तारीफ करते हैं। महान परमेश्वर, आप हमारे हाथों के कार्य को सफलता की ओर लेकर जाते हैं। धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, आपने हम सभी भाई बहनों के जीवन में अपने उपकारों को, भलाइयों को, करुणा को निरंतर हम पर बना कर रखा। और जिस रीति से आप अब्राहम, इसहाक, याकूब के संग में चलते थे, वैसे ही हर एक भाई बहनों के संग में चलने वाले आप पवित्र परमेश्वर हो। आपको हमारा निरंतर ध्यान रहता है और आप हमारे निरंतर सुधि लेने वाले परमेश्वर हो। महान परमेश्वर, आपकी जय हो, आपकी तारीफ हो, आपकी स्तुति हो। महान परमेश्वर, हर एक विनती निवेदनों को आपके स्वर्गीय हाथों में समर्पित करते। हर एक भाई बहनों के जीवन से आपके नाम की महिमा को चाहते। बड़ी गवाही के साथ हर एक लोग आपके भवन, आपके राज्य में खड़े किए जाए। महान परमेश्वर, आपका वचन बताता है, मांगोगे तो फिर तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो फिर तुम पाओगे। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपके उद्धार, आपके आत्मिक जीवन की कार्य में बढ़ते जाए। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपके आत्मिक उन्नति को अपने जीवन में मांगने पाए, क्योंकि आप खुदावन मांगने वाले को आप अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। महान परमेश्वर, आपका वचन कहते हैं कि अब तक तुमने मेरे नाम से स्वर्गीय पिता से कुछ नहीं मांगा, मांग कर देखो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा किया जाएगा कहा। महान परमेश्वर, तेरी इच्छा हो। आपके अनुग्रह, भलाई, करुणा, उपकारों के लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, तेरी जय हो। आप हमारे जीवन की रोटी, जीवन के जल हो, मार्ग, सत्य, जीवन आप ही हो। हम आपकी तारीफ करते। यहोवा परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते। तू ही राजाओं के राजा है। महान परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार हम पर अनुग्रह किया और अपनी बड़ी दया के अनुसार हमारे अपराधों को तूने मिटा दिया है। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, आप टूटे हुए और पीछे हुए मन को कभी भी तुच्छ नहीं जानने वाले परमेश्वर हो। महान परमेश्वर, आपको हमारी निरंतर सुधि रहती है। आप हमारी निरंतर चिंताएं करते हैं। महान परमेश्वर, आप हमारे जीवन में एक उत्तम उपाय को, एक उत्तम योजनाओं को हमारे लिए बना कर रखते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, तेरी जय हो। हम दुआ करते, दुष्ट की सारी युक्ति योजनाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल किए जाए। महान परमेश्वर, आपका वचन हमें बताता है, जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी
सफल नहीं होगा कहा। दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को पवित्र परमेश्वर यीशु के नाम में विफल करते, तमाम अंधकार की श्रापों को, बंधनों को यीशु मसीह के नाम में खंडित करते। महान परमेश्वर तेरी जय हो। हर एक लोग आपके भवन, आपके राज्य में बड़ी गवाही के साथ, महिमा के साथ यीशु के नाम में खड़े किए जाए। दयालु परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, हम आपकी तारीफ स्तुति करते। महान परमेश्वर सुंदर समय के लिए, अद्भुत अनुग्रह भलाई के लिए धन्यवाद करते। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इन दुआओं को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।